हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। तो नेक्स्ट डे हम सुबह 7 बजे अपने होटल से चेकआउट करके निकल गए थे और अब हम जा रहे थे चिंतपूर्णी टेम्पल की तरफ। तो आज मौसम अच्छा था, धूप भी निकली हुई थी और व्यू बड़े अच्छे आ रहे थे आज भी क्योंकि धूप निकली हुई थी, मौसम भी साफ था। तो हम 7 साढ़े 7 बजे निकल गए थे ना। तो उस टाइम मार्केट भी बंद था, दुकानें भी बंद थी, अभी कुछ खुल रहा था मार्केट। और उसके बाद पहुँच गए भाई हम चिंतपूर्णी टेम्पल। और फिर ये चिंतपूर्णी मार्केट है जो खुल रहा था अभी। सुबह का टाइम था तो कुछ खुल रहा था, कुछ अभी बंद था, पर मैक्सिमम खुल ही गया था मार्केट, देख लो आप। और उसके बाद हम पहुंच गए वही मंदिर आकर। तो हमने ना गाड़ी थोड़ी साइड में लगाई थी, थोड़ी दूर जाके, क्योंकि जाते टाइम ट्रैफिक में ना फंसे और भीड़ ना, इसलिए गाड़ी कर दी पार्क और अब हम चल पड़े हैं चिंतपूर्णी टेम्पल की तरफ पैदल पैदल। तो ये पहुंचे हम चिंतपूर्णी टेम्पल। हम ना गेट नंबर 3 से एंटर हुए थे और ऊपर जाके फिर प्रसाद वगैरह लिया और फिर चल पड़े मंदिर में दर्शन करने। तो मंदिर में भीड़ नहीं थी, आसानी से दर्शन हो गए थे आराम से। तो उसके बाद हम दर्शन करके बाहर आ गए थे, फिर 10-15 मिनट यहाँ यहाँ पे बैठे थे, फोटो वीडियोस वगैरह ली और उसके बाद हम चल पड़े थे यहाँ से। फिर नेक्स्ट स्टेशन था हमारा बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। तो वही देख लो, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की और टिकट ली और चल पड़े भाई अंदर। अंदर जाके पहले हम घूमे, पूरा पिकनिक स्पॉट देखा, उसके बाद प्लान की कि क्या क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गए थे भूत बंगले में, बट वो मेरे को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा इससे था। और उसके बाद फिर हमने डिसाइड, पूरी प्लानिंग की कि हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर हमें यहाँ ऊँट भी दिख गया तो हमने सोचा क्यों ना ऊँट की सवारी की एक्सपीरियंस। तो उससे पहले मेरे पतिदेव को क्रिकेट दिख गया तो वो बोलते हैं मैं क्रिकेट खेलूंगा। और ये बॉल ना मतलब इस मशीन से करवाई जा रही थी, बॉल बड़ी फास्ट हो रही थी। फिर उसके बाद भाई इन्होंने क्रिकेट खेला, फिर हम चल पड़े थे ऊँट की सवारी करने। तो फर्स्ट पहले भैया भाभी गए, पहले ये घूमे ऊँट पर, देखो। और उसके बाद हम, और ना ये मतलब ऐसे चलने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, बट जब इस पे चल रहे थे तो बहुत हिल रही थी। मैं तो फर्स्ट टाइम ही बैठी थी, देखो। और उसके बाद हमने फैमिली ट्रेन में एंजॉय किया, हम अलग अलग डिब्बों में बैठे थे, काफी एंजॉय किया था हमने बम्बे पिकनिक स्पॉट में। और उसके बाद आ गए थे भाई इधर एरोप्लेन में, फिर यहाँ पे फोटो ली। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रेसिंग कार, पहले चले मेरे पति देव जी और अमन भैया साथ में इन्होंने रेस लगाई। और जैसे ही फर्स्ट राउंड इन्होंने कंप्लीट किया और सेकंड राउंड शायद, हाँ सेकंड, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया था। और मैं आपको एक बात बता दूं, अमन भैया को ना ड्राइविंग नहीं आती है, वो ऐसे मतलब करते ही नहीं है ड्राइविंग, उनको नहीं आती। और जब इनका सेकंड राउंड चल रहा था ना तो ये वही इनकी गाड़ी ना आकर टायर से टकरा गई थी इधर, इनका एक्सीडेंट हो गई ये थी। और इन टायरों में ना पानी भरा था क्योंकि बारिश हुई थी तो पानी भरा था। फिर इस गाड़ी में ना रिवर्स गियर नहीं था। फिर उन्होंने सीट चेंज की, फिर रमन भी ये बोलते कि मैं चलाता हूँ। फिर उसके बाद अंकल गए थे इनकी हेल्प करने, उन्होंने गाड़ी को पीछे खींचा, फिर स्टार्ट की थी मैंने अपने राउंड। और उधर मेरे पति देव के कंप्लीट हो गए तो अंकल इनको इशारा करते कि गाड़ी गाड़ी साइड में लगा दो। तो इधर उन्होंने गाड़ी साइड में लगा दी। और उनके राउंड अभी कंप्लीट नहीं हुए तो वो चल पड़े अपनी सवारी पे। और इधर मेरे पति देव बोलते कि बहुत मजा आया ना, हम फिर से ट्राई करते हैं, अब हम दोनों जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, ओके। और इसके बाद जब उनके राउंड कंप्लीट हुए ना, उसके बाद हम, मैं और मेरे पतिदेव और तनु भाभी और भैया बैठ गए फिर, देखो ये फैमिली ट्रेन है। और इसके बाद अमन भैया ने यहाँ पे एक्सीडेंट कर दिया था, तो बच गए थे, थोड़ा यहाँ बच गए थे। पर इनकी प्रॉब्लम एक थी कि इनमें ना रिवर्स गियर नहीं था, फिर अंकल को बार बार जाके गाड़ी को धक्का लगाना पड़ रहा था। फिर इधर ना रमन भैया ने ना, इस गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रही थी ना, गाड़ी ऊपर ही आ गई थी।
और इधर मेरे पैर में भी लग गई थी क्योंकि इनकी गाड़ी ना इधर हमारी साइड ही आ गई थी बिल्कुल, ब्रेक नहीं लग रही थी शायद इस गाड़ी में। और उसके बाद हम बैठ के तो अंकल ने हमें बोला कि अपने दुपट्टे साइड में रखो तो कपड़े उठा लो, क्योंकि वहां पे पानी गिर गया था ना जिसकी वजह से कीचड़ हो गया था। और ये गाड़ी ना बड़ी फास्ट चला रहे थे, मतलब बहुत फास्ट चला रहे थे। और जब गाड़ी यहाँ से क्रॉस हो रही थी जहाँ पे पानी गिरा था यहाँ पे बहुत छींटे पड़ रहे थे। यहाँ तो मेरे कपड़े भी गंदे हो गए थे, फेस पर भी पड़ गए थे छींटे। और उसके बाद यहाँ पे हमने सबसे ज्यादा इंजॉय किया था यहाँ। और जब हमारे राउंड कंप्लीट हो गए तो उसके बाद रमन भैया और इन्होंने अपनी रेसिंग शुरू कर दी, मतलब 3-4 बार मजे लिए होंगे इन्होंने यहाँ। और उसके बाद भी फाइनली जब हम यहाँ से निकले तो उसके बाद नेक्स्ट प्लान था हमारा एक और रेसिंग कार की। तो उस रेसिंग कार में भी इनमें बहुत एक्सीडेंट हुए, ये वाली। फिर यहाँ पे हमने ड्राइविंग शुरू कर दी, सब बैठ गए। और यहाँ पे भी ना बहुत गाड़ियाँ टकरा रही थी। और शायद मुझे तो ऐसा लग रहा था कि रमन भैया तो जानबूझ के हमसे टकरा रहे थे, कभी इधर से कभी उधर से। ये देखो एक बार ये टकरा गए। और देखो हम थक भी गए थे, हमारे फेस कैसे टमाटर की तरह लाल हो गए थे। और इधर तीनों की गाड़ियां टकराई थी हमारी। सबसे बड़ा एक्सीडेंट यही हुआ हमारे। उसके बाद भैया यहाँ भी हमने फुल मस्त इंजॉय किया और फिर चल दिया। और यहाँ एक छोटा सा बेबी अपनी 4x4 में। उसके बाद यहाँ पे जाके हमने थोड़ा सा फोटो शूट करवाया। और भाई उसके बाद हमारा हो गया था लंच टाइम, तो हमने यहीं पे लंच भी किया था। देखो लंच किया था हमने। और उसके बाद भाई हम आ गए थे बाहर। बाहर लोकेशन ऐसी बम्बे पिकनिक स्पॉट की एकदम रोड साइड है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और बस फिर भाई यहाँ से चल पड़े थे हम नेक्स्ट स्टेशन की ओर। और ये पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा नाम। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेशन था सदाशिव टेम्पल। उसके बाद हम पहुंच गए थे सदाशिव टेम्पल। ऊपर शायद आपको दिख भी रहा होगा पहाड़ में। फिर यहाँ से ये पैदल रास्ता भी जाता है सदाशिव टेम्पल की तरफ। और हम गाड़ी से गए थे, सदाशिव टेम्पल का गेट है। और यहाँ पहुंच गए हम सदाशिव टेम्पल। और इसके बाद चल पड़े हम मंदिर की तरफ। तो मंदिर में ना सफाई चल रही थी क्योंकि सावन महीना शुरू होने वाला है, तो मंदिर में सफाई का काम चल रहा था। और उसके बाद हमने यहाँ से भरा पानी का लोटा और फिर चल दिए शंभू महादेव को पानी चढ़ाने। और उसके बाद हम मंदिर में माथा वगैरह टेकने के बाद आगे बाहर बाहर थोड़ा घूमे फिरे। उसके बाद चल पड़े थे हम रायपुर मैदान गरीबनाथ टेम्पल। तो यहाँ पहुंच के पहले गाड़ी पार्क की और उसके बाद चले गए महादेव के पास। यहाँ पे महादेव जी को जाके दर्शन वगैरह किए। और उसके बाद थोड़ा यहाँ का व्यू वगैरह चेक किया। देखो ये व्यू था, पानी कम में था, ज्यादा ऊपर नहीं आया था पानी अभी तक। और ये गरीबनाथ जी हैं जिन्होंने यहाँ पे 40 वर्ष तक तपस्या की थी। और इधर लंगर हॉल है और ये इस मंदिर की हिस्ट्री है। और फिर हमने यहाँ पे माथा वगैरह टेक के प्रसाद लिया और फिर चल दिए थे इस झील के किनारे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम बैठे। और उसके बाद भी हमारी भाभी बोली कि मुझे गाड़ी सीखनी है, फिर उनको गाड़ी सिखाने लग पड़े थे। तो हमने कहा हम भी बैठ जाते हैं अंदर, तो कहते नहीं आप दोनों बाहर हो। हम भाई बहन बाहर ही खड़े थे और ये गाड़ी में बैठ रहे थे। हम धूप में खड़े होकर इनकी वीडियो बना रहे थे भाई। बस उसके बाद थोड़ी हमारी भाभी ने गाड़ी वगैरह चलाई, उसके बाद आ गए थे हम घर। तो थैंक यू सो मच मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।